ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्र प्रभाव के बारे में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और फरवरी 2025 तक वो वक्र अवस्था में ही रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पे होता है। जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं बृहस्पति, शनि और मंगल, इनकी डिग्रीज अलग होती हैं। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं शुक्र और बुध, उनकी डिग्रीज अलग होती हैं। वक्री ग्रहों के बारे में ज्योतिषाचार्यों में, ज्योतिष शास्त्रों में बहुत मतभेद भी है, विरोधाभास भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर शास्त्र, हर ज्योतिषाचार्य उनके बीच में एक सर्वसम्मति है कि कोई भी वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि बहुत बलशाली हो जाता है। कारण क्या है कि वक्र ग्रह को चेष्ट बल प्राप्त होता है। कुंडली में कई प्रकार के बल होते हैं, विंशोपक बल होता है, लेकिन प्रमुखतः 6 प्रकार के बल बताए गए हैं। उनको षडबल कहते हैं। वो बहुत विशेष होते हैं कुंडली में, और उसमें से एक बल होता है चेष्ट बल। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो चेष्ट बली हो जाता है। चेष्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास। चेष्ट का मतलब क्या होता है? प्रयत्न। मेरे अंदर इस चीज़ की चेष्टा है, उस चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टा है। तो चेष्टी जो चेष्ट बल होता है, या ग्रह को जो चेष्ट बल मिलता है, उसके कारण ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा बुरा अलग चीज़ होती है, लेकिन स्ट्रांग हो जाता है। और चेष्ट बली ग्रह यानी कि वक्री ग्रह बदलाव लाने के लिए आपको सामर्थ्य करता है। कोई भी ग्रह जब शुभ होता है और वक्र प्रभाव में जाता है तो उसकी शुभता बढ़ती है। जैसे कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, वो वक्री हो रहे हैं तो उनकी शुभता बढ़ेगी। वैसे ही कोई अगर क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उनकी क्रूरता भी बढ़ती है। ये भी कहीं ना कहीं एक सर्वसम्मत ज्योतिषीय सूत्र है। इसीलिए जो बृहस्पति का यहाँ पे वक्र प्रभाव है, यह आपके जीवन में कई अच्छे बदलाव लाने के लिए है। बहुत सारी अच्छी घटनाएं यहाँ पे आपके लिए घटित होंगी, और क्योंकि कर्म भाव में है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे केवल देवगुरु बृहस्पति का वक्र प्रभाव नहीं है, 2 और ग्रह हैं जो मिलकर वक्र प्रभाव आपके कुछ भावों पर डालेंगे। जैसे आपका चौथा भाव जो है, जहाँ पर वृश्चिक पड़ता है, वहाँ पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी, वक्र बृहस्पति की, और नवंबर के मध्य तक शनि भी वक्री रहेंगे और उनकी 10वीं दृष्टि रहेगी। तो आपका चौथा भाव भी एकदम प्रभावित रहेगा वक्र ग्रहों के द्वारा। और आपका छठा भाव भी, जहाँ पर मकर पड़ता है, वो केतु से दृष्ट होगा और वक्री बृहस्पति से। केतु सदैव वक्री रहते हैं, तो छठा भाव भी बहुत रिजल्ट गिविंग आपके लिए रहेगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि ये वक्र प्रभाव बृहस्पति का और बाकी 2 ग्रहों का सम्मिलित होकर आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आ सकता है, किस और आपको लेकर जा सकता है, क्या चेष्टा आप में बढ़ा सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, यानी कि लियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। आपके लिए बृहस्पति आपके 10वें भाव में ही बैठे हुए थे, या अभी भी बैठे रहेंगे बहुत लंबे अंतराल तक, और यहीं पे वक्री हो रहे हैं। सर्वप्रथम कोई भी ग्रह की अवस्था बढ़ती है, बदलती है, चेंज होती है, वो जिस भाव में बैठता है सर्वप्रथम वहीं के रिजल्ट देता है। 10वां भाव, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है, कर्म भाव। अब हम कर्म भाव कहते हैं तो सीधा हमारा प्रोफेशन की तरफ ध्यान जाता है। वो ठीक है, ये कर्म भाव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो 10वां भाव है वो जीवन के हर कर्म को दर्शाता है, केवल प्रोफेशन को नहीं। लग्न भाव कुंडली का बेस है, आधार है, बीज तत्व है, उसमें कुंडली का स्टार्ट है, जीवन का स्टार्ट है। और जो लग्न से 10वां भाव है कर्म स्थान, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं वो कर्मठता दिखाता है, वो कर्म दिखाता है। कई कुंडलियां मैंने देखी है, वहाँ पर लग्न भाव में भी इतना स्ट्रांग नहीं है, भाग्य स्थान में भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कर्म स्थान, कर्म भाव, कर्मेश, कर्म स्थान के स्वामी, ये बहुत बली है। तो व्यक्ति भले ही उसने स्टार्ट अच्छा ना किया हो अपने जीवन में, भले ही
उसको जीवन के शुरुआती भाग में कोई बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, लेकिन वो व्यक्ति अपनी कर्मठता से आगे बढ़ता है। कई मेरे पास ऐसी कुंडलियाँ हैं, मशहूर लोगों की भी है और सामान्य लोगों की भी है, जो अपने जीवन में बहुत अच्छे स्तर पर पहुँचे हैं। तो ये 10वां भाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाड़ी शास्त्र तो इसको एक पूर्ण योग कारक ग्रह, पूर्ण योग कारक भाव कहता है, यानी कि यहाँ पे जो भी ग्रह आता है वो पूर्ण योग कारक बन जाता है। तो जब बृहस्पति यहाँ पे इतने स्ट्रांग हो रहे हैं तो आपके कर्मों को सफलता प्राप्त होगी। कहीं कहीं शास्त्रों में इसको कार्य सिद्धि का योग भी कहा जाता है, यानी कि आप देखेंगे आपके कई कार्यों में अब आपको सिद्धि प्राप्त होगी, यानी कि आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति क्योंकि शुभता है, बृहस्पति क्योंकि बृहत है, बृहस्पति क्योंकि एक्सपेंशन है, तो आपको अपने कर्मों में, अपने करियर में और अपने पूरे जीवन में एक्सपेंशन का मौका मिलेगा और बदलाव का मौका मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति कोई भी वक्री ग्रह बदलाव लेकर आता है। ये वो टाइम है जब व्यक्ति को अपने पूरे जीवन को बदलने का मौका मिलता है। कई बार होता है हमारे जीवन में कि हम बदलाव लाना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और समय एकदम रेत की तरह बहता चले जाता है, पता भी नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं कि ईयर स्टार्ट हो रहा है, अब ये करेंगे, और देखते ही देखते ईयर एंड आ जाता है और समय की यही चाल होती है। समय किसी के लिए नहीं रुका। कालः पचति भूतानि, काल हर चीज़ को पचा जाता है। तो हम क्या है, समय क्या है, सब चीज़ समय के अधीन ही है, काल के अधीन ही है। तो यहाँ पर ये वो समय है जब आपको काल यानी कि समय का मूल्य पता चलेगा और आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे, यानी कि सर्व सिद्धि कार्य सिद्धि। बहुत अच्छा समय है सिंह वालों के लिए अपने जीवन को निरंतरता और कार्यकुशलता के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा मौका बार बार प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति की बात करें तो वो भाग्य तो है ही, लेकिन मैनेजमेंट के कारक भी हैं। तो जो लोग भी मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं उनको बहुत सफलता मिलेगी। 10वां भाव सरकारी कार्यों के लिए भी देखा जाता है। अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 10वां भाव सरकार दिखाता है, यानी कि उस समय कंट्री में कौन सी सरकार चल रही है, तो 10वां भाव दिखाता है। इसलिए कुंडली में भी जहाँ सूर्य और सरकार के कारक हैं, 10वां भाव सरकारी कार्यों की तरफ दर्शाता है। तो अब इसमें 2-3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आप सरकारी काम ही करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कई बार होता है कि सरकारी जॉब तो करें लेकिन सैलरी रुक जाती है, एरियर्स रुक जाते हैं, आपका बहुत सालों का एरियर पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा, तो वो सारे कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। प्रमोशन अगर आपकी रुकी हुई थी तो इस टाइम में पूर्ण हो सकती है। सरकारी जॉब में प्रमोशन पाना भी कोई इतनी ईजी चीज़ नहीं है। जरूरी नहीं कि आप अच्छा काम करें तो प्रमोशन मिल जाए, बहुत चीज़ें होती हैं। तो सरकारी जॉब जो करते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही। और क्योंकि ये जैसे मैंने कहा बृहस्पति मैनेजमेंट के कारक भी हैं, तो जो लोग प्राइवेट जॉब में मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। और ओवरऑल क्योंकि कर्म भाव है, आपको अपने कर्मों में सफलता मिलेगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस एक वर्ड ऑफ कॉशन है उन लोगों के लिए जिनका इस समय खराब चल रहा है। अब जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि ये सामान्य विश्लेषण होता है, इसलिए हम कुंडली के बारे में नहीं बता सकते कि आपकी कुंडली में कौन सी दशांतर दशा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, कंपनी में हालात ख़राब चल रहे हैं, कंपनी में नौकरियां जा रही हैं, ले ऑफ चल रहे हैं आपके आसपास बहुत, तो यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि ये वक्री बृहस्पति कुछ लोगों के लिए जॉब उनकी लेकर भी जा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज तो देवगुरु बृहस्पति आपके पूरे जीवन को, कर्मों को, प्रोफेशन को, हर चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। 10वें भाव में अगर कोई ऐसा ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति को प्रशंसा भी प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने पूरे करियर के स्तर को और अपने जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। प्रशंसा भी मिलती है व्यक्ति को और व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी राइज हो जाता है, अपनी स्किल्स पर उसको विश्वास होना शुरू हो जाता है। बृहस्पति के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। अष्टम के स्वामी हैं 10वें में, ऑलरेडी थे। कई सिम वालों ने जॉब चेंज करी होगी मई के बाद। यहाँ पे भी अगर आप जॉब चेंज करने के इच्छुक थे तो आपको बहुत अच्छी कोई जॉब अचानक से प्राप्त हो सकती है। बस यह है कि वक्री ग्रह है तो प्रोसेस डिले रहेगा, और वक्री ग्रह है तो मे भी जिस प्रकार की जॉब आप सोच रहे थे उस पर थोड़ा सा बदलाव आपको करना पड़े। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में है, पर्टिकुलर प्रोफाइल में है, जो नई जॉब मिलेगी हो सकता है वहाँ पे रोल रिवर्सल हो जाए, आपका रोल कुछ और हो जाए। लेकिन जॉब चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वर्णिम ये समय आपका दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा।
और क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं और केतु का प्रभाव भी है, अपने करियर के बारे में सीखने के लिए, गहनता से रिसर्च करने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। बृहस्पति क्योंकि पंचमेश भी है, ये भी कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी दिखा रहा है, और क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का और अपने से छठे भाव में बैठे हैं, वक्र हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी। और क्योंकि स्टूडेंट्स के भाव से छठा भाव बन जाता है, यानी कि अर्थ त्रिकोण स्टूडेंट्स के लिए, तो जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, सरकारी जॉब या नॉर्मल जॉब ढूंढ रहे थे, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो बहुत शुभता यहाँ पर बृहस्पति के वक्र होने के कारण होगी। बस एक चीज़ मान के चलिएगा, शायद मैं इंट्रो में बताना भूल गया, कि वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत देते हैं, लेकिन पहली चीज़ स्ट्रगल्स के साथ रिजल्ट देते हैं, दूसरी चीज़ डिले होता ही है। तो जहाँ पर 3 दिन लगने हैं वहाँ पे शायद 10 दिन लग जाए, ये आप मान के चलिएगा। ये एक नेचुरल कारकत्व होता है वक्री ग्रह का। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है। 5वीं पड़ रही है दूसरे भाव पर जो धन स्थान है, और केतु ऑलरेडी विद्यमान है। ये पुनः बता रहा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स के द्वारा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही दूसरा भाव वाणी का होता है। अगर आप वाणी संबंधित कुछ कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, दोनों को ही लाभ मिलेगा। और ये लैंग्वेजेस का भाव भी होता है, और केतु कभी कभी लैंग्वेज दर्शाते हैं, स्पेशली दूसरे घर के केतु लैंग्वेज संबंधित जानकारी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपको, अगर आप बहुत टाइम से कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कई लोग होते हैं वो कोई लैंग्वेज सीख के आगे काम करना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। ध्यान बस ये दीजिएगा कि दूसरा भाव कुटुंब का होता है। केतु है ऑलरेडी वक्री अवस्था में, चलते ही हैं वो, और वक्री गुरु की भी दृष्टि आ गई घर में, यानी कि फैमिली में कभी कभी इसके कारण थोड़ा सा डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। मतलब कि सब कुछ ठीक भी होगा, फिर भी आप अपने घर वालों से डिटैच फील करेंगे। और यही भाव आपकी वाणी में भी रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के लिए केतु का दूसरे घर में होना अच्छा होता है, वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छी होती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप अपनी ही वाणी से कई लोगों को अपने से दूर कर देंगे। आप देखिएगा, जो मैंने अभी कहा है शायद अभी आपको रियलाइज ना हो, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ें पता चलती हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने तब बोला था, मैंने इस बात को सोचा नहीं, समझा नहीं, लेकिन अब दोबारा वीडियो देख रही हूँ या देख रहा हूँ, आपने जो बोला था वो सत्य साबित हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ी बाद में समझ आती है, लेकिन यहाँ पे होगा ये कि आपके अपनी ही कुछ वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा आपके अपने आप से दूर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक प्रकार से शायद ये अच्छा भी होगा, क्योंकि केतु ना कभी कभी क्लीन अप प्रोसेस करते हैं, और बृहस्पति का भी वक्री होकर प्रभाव वैसा ही होता है। तो हो सकता है कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपके आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हों, या आपको मे बी अनकंफर्टेबल करते हों, या जो भी है जो शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे आप नेचुरली दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। करियर का भाव जैसे है, मैंने कहा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस ये मान के चलिएगा निरंतरता नहीं रहेगी, यानी कि काम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब कि रोज़ नया नया काम करने को मिलेगा, एक प्रकार का काम नहीं मिलेगा, एक कंफर्ट जोन में आप अपने कार्य क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे। बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके चौथे घर पर, और यहाँ पर डबल इम्पैक्ट है क्योंकि वक्री शनि भी देख रहे हैं। अब क्योंकि बृहस्पति अष्टम के स्वामी हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, और शनि और बृहस्पति मिलकर देख रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी का या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई भी वाद विवाद चल रहा था, तो ये वो समय होगा जब उसको बहुत आराम से म्यूचुअली हैंडल कर सकते हैं, म्यूचुअली सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का भी अगर कोई केस चल रहा था तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और 2 वक्री ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं। अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो जहाँ चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी उनको ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। ये इमोशंस का भाव भी होता है, 2 वक्री ग्रह देख रहे हैं, यानी कि आपको अपनी गलतियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा पीरियड आपको रियलाइजेशन बहुत होगा, तब मैंने वो गलती कर दी, तब मैंने उससे दोस्ती करके गलती कर दी, मैंने वो कंपनी ज्वाइन करके गलती कर दी, मैंने उसको उधार दे के गलती कर दी, मैंने उससे दोस्ती करके गलती कर दी। ये सारी चीज़ें, सारा मनोभाव आपका इस पीरियड में आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, केतु का दूसरे घर में होना, बृहस्पति का प्रभाव, चौथे घर पर प्रभाव, ये सब एक क्लियरिंग प्रोसेस होता है। कभी कभी हमें कुछ लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, और वो आध्यात्मिक रूप से कहिए या वैसे भी कहिए,
और वो मौका आपको अवश्य यहाँ पर शनि बृहस्पति और इवन केतु का भी प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए दोनों का ही प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा हुआ था तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस झूठे आरोप को सॉल्व करने के लिए ये जो मौका है आपका, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको देगा, शनि और बृहस्पति का। एक जो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो है माता जी की सेहत। चौथा भाव माता जी का होता है और बृहस्पति की दृष्टि है वक्री बृहस्पति, शनि की दृष्टि है वक्री शनि। और एक और चीज़ अगर इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मंगल जो है वो दिसंबर में वक्री हो रहे हैं और जनवरी में जाके पतित भी हो जाएंगे। तो ये आपकी माता जी की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि कोई सर्जरी वर्जरी उनकी करनी है तो हो सकता है यहाँ पे करानी पड़े, और थोड़ा सा उनका ध्यान ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि माता जी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे छठे भाव के और आठवें भाव के दोनों स्वामी देख रहे हैं यहाँ पे चौथे भाव को। ये अवश्य है कि लीगल कार्य भी आपके सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होगा और उसको वही समझ के चलेगा। बहुत चीज़ें बदलेंगी, आपका मनोभाव बदलेगा और यहाँ पे वो बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ईजी नहीं रहेगा लेकिन बदलाव अवश्य आएंगे। अगर अपनी कोई पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेना चाहते थे उसके लिए भी समय अच्छा है। कोई पुराना प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। प्रशंसा यहाँ से भी दिख रही है कि अपने कार्यों के लिए प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि रहेगी छठे भाव पर जहाँ पे उनकी नीच की राशि है, और केतु महाराज की 5वीं दृष्टि रहेगी। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, वक्री ग्रह देख रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग है। कॉम्पिटिशन्स में सफलता मिलकर रहेगी, कोई इंटरव्यू है उसमें सफलता मिलेगी। अपने ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, अपने कलीग्स को हैंडल कर पाएंगे और ऑफिस की परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। मैं ये अवश्य फिर से कहूँगा बहुत स्ट्रेसफुल टाइम रहने वाला है, लेकिन आपको इस टाइम पे काम करने का मज़ा आएगा। यानी कि मुश्किल काम भी होगा लेकिन क्रिएटिव भी होगा, प्रोडक्टिव भी होगा और यील्डिंग भी होगा, यानी कि उससे आपको कुछ प्राप्त होगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पैसा किसी को उधार नहीं देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है छठा भाव जो है वो आपके शत्रु दिखाता है। तो वक्री ग्रहों का प्रभाव यानी कि प्रत्यक्ष शत्रु नहीं आएंगे सामने, लेकिन वो पीठ पीछे कुछ करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा केयरफुल रहेगा। अपने आँख अपने सेंसेस खुले रखिएगा कि आसपास क्या चल रहा है। कोई पुराना रोग चल रहा था उससे भी निकलने के लिए वक्री ग्रह प्रभाव यहाँ पर अच्छा डालते हैं। और ओवरऑल आपके अंदर जो जज्बा है आगे बढ़ने का, क्योंकि ये उपचय भाव है, वो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लीगल केसेस यहाँ से भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपको कोई डेट चाहिए था, आपको कोई लोन चाहिए था, आपकी कोई कंपनी है, बिजनेस है, आपको उसके लिए लोन चाहिए था, पर्सनल लाइफ में लोन चाहिए था, नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे वो लोन भी मिल सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। अपनी लिमिट्स आपको पता होने चाहिए कि हाँ मुझे इसी लिमिट तक का लोन लेना है, उससे आगे नहीं जाना। अन्यथा अगर थोड़ा सा आउट ऑफ लिमिट चले गए तो आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए ये प्रभाव भी बृहस्पति का और केतु महाराज का मिलकर अच्छा ही रिजल्ट देगा। कॉम्पिटिटिव बहुत फील करेंगे, ऊर्जा रहेगी और अपने जीवन को अपने कर्मों से आगे लेकर जा पाएंगे और अपनी नॉलेज से भी, क्योंकि केतु और बृहस्पति दोनों ही दिख रहे हैं। और ये भी पुनः स्किल अपग्रेडेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। इवन रोग के लिए भी अच्छा है, ये रोग को ठीक करने में मदद मिलेगा। लेकिन अपने आप कोई वक्री ग्रह कुछ और प्रभाव भी दिखाते हैं। जिनको लिवर और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है ध्यान दें, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें, और जिनको हृदय संबंधित रोग हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल ठीक है चीज़ें, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा है ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं। कोशिश कीजिएगा किसी गुरुवार हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं, और जब वीडियो देखें उसके अगले बार से कर सकते हैं। पहला उपाय आपको किसी भी केले के पेड़ की पूजा करनी है, जल अर्पण करना है केले के पेड़ की जड़ में, धूप और दिया अर्पण करना है। जिस प्रकार से भी आप नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे करना है। और फिर वहाँ पर बैठ के आपको ओम गुणकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। नहीं कर सकते 108 बार तो 27 बार कीजिए। दूसरा उपाय क्या है, आपको गंगा जल, गुलाब जल और चंदन का पाउडर मिलाकर महादेव का अभिषेक करना है और ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और इसके साथ ही मंदिर में जो ब्राह्मण देवता है यानी कि जो पंडित जी आदि हैं उनको आपको एक मिठाई का डब्बा और दक्षिणा अर्पण करनी है और उनका आशीर्वाद अवश्य लेना है।
ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बृहस्पति महाराज का वक्री प्रभाव आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।